नमस्कार आप सभी को। आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ जो कि है IMNCI पे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। IMNCI टॉपिक में पहले कवर करा चुकी हूँ, तो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से पहले मैं सबको बोलना चाहूँगी कि एक बार वीडियो आप देख लें ताकि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो रटने ना पड़े, फटाफट आपको आंसर्स पता हों और आप मेरे से पहले आप आंसर दे लें क्वेश्चंस के। और जब मैं बताऊं तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने सही आंसर बताया और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अब शुरू करती हूँ मैं ये वाली वीडियो जो कि है IMNCI पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। IMNCI का मतलब है पहले भी बता चुकी हूँ, I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट, N फॉर नियोनेटल, C फॉर चाइल्डहुड, I फॉर इलनेस। सो ये सारा IMNCI में आता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस बताया था मैंने वीडियो में कि क्या 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, अप टू 2 मंथ्स और 2 मंथ्स टू 5 years। तो ये सारे बच्चे इसमें कवर होते हैं IMNCI। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज IMNCI स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इन्फेक्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, एंड डी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। मैंने बताया कौन सा ऑप्शन, I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट, N फॉर नियोनेटल, C फॉर चाइल्डहुड, I फॉर इलनेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। जब ये शुरुआत में 1990 में, ठीक है, स्टार्टेड कब हुआ था, 1990 में WHO और यूनिसेफ ने इसको स्टार्ट किया था। तब ये सिर्फ क्या था, IMCI था, ठीक है। नियोनेटल कंपोनेंट इसमें बाद में 2005 में इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ है तब ऐड हुआ है। तो ये क्या बन गया है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। नेक्स्ट इज IMNCI इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। IMNCI में मैंने जब पढ़ाया था बताया था कि DM मैम से आप याद रखेंगे कौन कौन सी बीमारियां हैं। D फॉर डायरिया, M फॉर माल न्यूट्रिशन, देन M फॉर मलेरिया, A फॉर ARI यानी निमोनिया, एंड देन अगेन M फॉर मीजल्स। तो ये सारे जो हैं इसमें बीमारियां इंक्लूडेड होती हैं। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, मलेरिया इसमें इंक्लूड है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस दैट इज ARI इंक्लूड है, डायरिया इंक्लूड है। सो डी ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, सो D is the correct answer. Next question is, according to IMNCI, fast breathing in 5 months child is defined as। 5 months child में fast breathing किसको बोलते हैं? IMNCI के अकॉर्डिंग 2 चीज़ें होती हैं। अगर 2 मंथ से 12 मंथ तक का बच्चा है तो फास्ट ब्रीदिंग बोलेंगे 50 या 50 से ज़्यादा पर मिनट। और अगर 12 महीने से 5 साल तक का बच्चा है, 12 महीने से 5 साल तक का बच्चा है तो उसमें होती है मोर देन और इक्वल टू 40 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्राइटेरिया में फॉल करता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि IMNCI के अकॉर्डिंग फास्ट ब्रीदिंग का क्या क्राइटेरिया है। देन पेशेंट ट्रीटेड एट होम इज अलॉटेड व्हाट कलर कोड अकॉर्डिंग टू IMNCI। मैंने बताया था IMNCI में 3 सिस्टम होते हैं, क्या क्या, पिंक होता है और उसके बाद ग्रीन होता है और येलो होता है। इनका क्या सिग्निफिकेंट होता है, पिंक का मतलब क्या होता है, अर्जेंट रेफरल, कि ऐसा बच्चा जिसको एकदम से रेफर की ज़रूरत है उसको हम किस क्राइटेरिया में डालते हैं, किस कैटेगरी में, पिंक कैटेगरी में डालते हैं। देन येलो का मतलब क्या होता है, OPD बेस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, दवाइयों से OPD बेस पे ट्रीट करना। और ग्रीन का मतलब होता है होम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक है कि होम मैनेजमेंट के लिए कौन सा कलर कोड होगा, ग्रीन होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन IMNCI टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप मैंने बताया था कहाँ तक का है, अप टू 5 years। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू IMNCI प्रोटोकॉल ऑल सिक children age up to 5 years are examined for।
किस चीज़ के लिए एग्जामिन करते हैं हम? जर्नल डेंजर साइन। जर्नल डेंजर साइन में क्या क्या होता है कि कन्वर्जन्स आ रहे हैं, है ना, और कुछ भी खा रहा है तो क्या हो रहा है? वोमिटिंग हो रही है, बच्चा कैसा है? लिथार्जी है। ये सारे जो जनरल डेंजर साइंस मैंने पढ़ाए थे उन सब चीज़ों के लिए IMNCI में हम सबसे पहले आते ही बच्चे को जनरल डेंजर साइंस के लिए एग्जामिन करते हैं। अगर कोई भी जनरल डेंजर साइन प्रेजेंट होता है तो उसको पिंक कैटेगरी में डाल के क्या करते हैं? हॉस्पिटल में भेज देते हैं, अर्जेंट रेफरल करते हैं। क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IMCI प्रोटोकॉल ऑल सिक चिल्ड्रन एजेड अप टू 5 ईयर आर एग्जामिन्ड फॉर। ये बात हो रही है, देखिए यहाँ पे पढ़िए IMCI नॉट IMNCI। IMNCI में तो क्या क्या इंक्लूड कर दिया था कि डेंजर साइन के लिए जो है वो बच्चों को देखना है IMNCI में, ठीक है, NCI में। लेकिन IMCI जो पहले था उसमें क्या था कि बच्चे को साइन ऑफ वेरी सीवियर डिजीज़ के लिए हम देखते हैं। वहाँ हम कोई जनरल डेंजर साइंस का क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ था। जब ये नियोनेटल कंपोनेंट ऐड कर दिया तब ये क्राइटेरिया बना दिया, और ये एक इजी गोइंग करने के लिए बना दिया कि अगर इनमें से कोई भी साइन प्रेजेंट है तो बहुत ही खतरनाक बात है और उसको क्या करना है? अर्जेंटली रेफर करना है। तो IMCI के अकॉर्डिंग क्या था? साइन ऑफ वेरी सीवियर डिजीज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then an essential component of IMNCI is counseling of caregiver regarding home appropriate feeding and fluid. Home appropriate feeding and fluid. ये क्या है कि caregiver को जो सबसे important बात बतानी है वो क्या बतानी है? When to return to the clinic. मतलब उसको वो साइन समझाने हैं कि इनमें से अगर कोई साइन हो गया है तो बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके आना है, इमीडिएटली डॉक्टर की एडवाइस सीख करनी है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर क्लासिफाइंग ऑल द कंडीशंस प्रेजेंट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द सिक चिल्ड्रन। इफ द चाइल्ड रिक्वायर्स अर्जेंट रेफरल विच कैटेगरी। मतलब क्या है कि कोई बच्चा आ रहा है, हमने पूरी तरीके से हेल्थ केयर गिवर ने उसको एग्जामिन कर लिया है। एग्जामिन करने के बाद अब क्या करना है कि उसको क्या लिखा हुआ है कि अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत है। अर्जेंट रेफरल मैंने बताया था कौन सी कैटेगरी होती है? पिंक कैटेगरी होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The dash is designed to help you systematically record information about child or young condition. IMNCI में बहुत सारे फॉर्म्स दिए गए हैं जो जिनको बोलते हैं केस रिकॉर्डिंग फॉर्म्स। तो उनमें भरने के बाद जो होता है वो सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किए गए हैं सारा रिकॉर्ड रखने के लिए। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर 1 किलर ऑफ अंडर 5। अंडर 5 में सबसे मेजर कॉज क्या होता है अंडर 5 मोर्टेलिटी का? निमोनिया। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ARI होता है जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, वो मेजर कॉज होते हैं अंडर 5 में डेथ के। तो ऑप्शन डी निमोनिया इज़ द करेक्ट आंसर। देन रोहन है 10 month old, he has a cough that lasted for 2 days and breathing of 46 breaths per minute and chest indrawing. What is the child classification? देखिए यहाँ पे बच्चा क्या है? 10 महीने का है ना? 10 महीने का है, 2 दिन से खांसी है, 2 दिन से खांसी है, 10 महीने का है। ये अभी तक कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? ग्रीन में आ रहा है। होम जो है घर पे हम मैनेज कर सकते हैं। और ब्रीदिंग भी क्या है उसकी? 46, जो कि 50 से कम है। जो मैंने बताया था कि 1 साल तक के बच्चे की, 12 महीने तक के बच्चे की फास्ट ब्रीदिंग हम कब बोलेंगे? जब वो ज़्यादा या 50 के बराबर या 50 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे 46 है तो वो कैटेगरी में भी अभी तक क्या आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। लेकिन अब क्या आ गया कि चेस्ट इंड्रॉइंग है। चेस्ट इंड्रॉइंग के है तो बच्चे को क्या है? निमोनिया के साइंस है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। निमोनिया में हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। सीवियर निमोनिया हमने इसलिए नहीं बोला, सिर्फ चेस्ट इंड्रॉइंग है, उसके साथ नेजल फ्लेयरिंग, बहुत सारे सिम्टम्स और भी होते हैं। बच्चा लिथार्जी है, नॉट एबल टू फीड एनीथिंग, ये सारी चीज़ें हैं तो वो सीवियर निमोनिया होता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ है? चेस्ट इंड्रॉइंग है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? येलो कैटेगरी में आता है, निमोनिया उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द कट ऑफ रेट ऑफ फास्ट ब्रीदिंग। यही देखो 11 मंथ का बच्चा है, फिर से क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुड बी स्टार्टेड इफ द चाइल्ड। कॉम्प्लीमेंट्री फीड कब स्टार्ट कर देनी है? 6 महीने का बच्चा होते ही स्टार्ट कर देनी है। कॉम्प्लीमेंट्री फीड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि बच्चे को बीमारियों से बचाना है, उसकी डाइट इस तरीके की होनी चाहिए कि वो बीमारियों के प्रोन ना हो ज़्यादा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन इफ द चाइल्ड हैज़ ईयर पेन एंड पस ड्रेनिंग फॉर 10 days एंड नो टेंडर स्वेलिंग, कैसे क्लासीफाई करोगे? सिर्फ पस ड्रेन है, ईयर पेन है, ठीक है, और उसके बाद कोई स्वेलिंग नहीं है। स्वेलिंग होती तो क्या इंडिकेट करती कि कोई क्रोनिक इन्फेक्शन रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ईयर पेन है और पस ड्रेन कर रहा है, तो ये एक्यूट फेज में बच्चा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक्यूट ईयर इन्फेक्शन। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट है कि 11 मंथ ओल्ड में, ऑप्शन सी मैं पहले बता चुकी हूँ, राइट आंसर है। व्हाट कलर इज नो निमोनिया? कोई निमोनिया नहीं है, सिर्फ कफ एंड कोल्ड है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा कि घर पे ही मैनेज कर सकते हैं खांसी जुकाम को? तो ऑप्शन ए ग्रीन कैटेगरी में आएगा, जो कि होम मैनेजमेंट इंडिकेट करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस थे जो IMNCI से पीछे एग्जाम में आए हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, डायरेक्ट ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ आपको क्या क्या याद रखना है कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं और उन कैटेगरी का क्या क्या मतलब होता है, और बच्चे के जो जो सिम्टम्स दे रखे हैं वो बहुत सीवियर तो नहीं है, और क्या वो घर पे मैनेज हो सकते हैं या OPD बेस पे मैनेज हो सकते हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी। तो दीज वर ऑल अबाउट द IMNCI। थैंक यू। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।